हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल पावर्स एंड पिटिशंस एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट। कुछ ऐसे शक्तियां जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में निहित हैं और कुछ ऐसे पिटिशंस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर सकती है। तो एज यूजुअल हम 5 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उसका हम आंसर देखेंगे। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मेंट बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है और हम सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मेंट बाय द इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पावर हम किसको कहेंगे। Our third question is कि what is doctrine of stare decisis, कि doctrine of stare decisis किसको कहते हैं। Then the fourth question is कि what is meant by special leave petition and review petition, and fifth question is कि what is curative petition। तो चलिए चालू करते हैं। तो first we will see कि what is meant by court of record, और सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब वो कोर्ट होता है जिसके पास 2 पावर्स हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के पास 2 एक्सक्लूसिव पावर हैं। फर्स्ट, कि उस कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट, कोई भी डिसीजन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन एनी कोर्ट, कि उसको बिना किसी चैलेंज के उसको एज एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा उस कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को इन ऑल ओवर इंडिया, ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो वन, दैट इट्स ऑर्डर डिसीजन विल बी टेकन एज एविडेंस, एंड सेकेंड इज कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास पावर होती है पनिशमेंट देने की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यदि कोई करता है तो यदि किसी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट का पनिशमेंट सुना सके, देन दैट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिसीजन कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस। वो एज अ एविडेंस लिया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। एंड सेकेंड, कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट का पनिशमेंट दे सके। इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट, यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए पनिश करने का तो अधिकार है ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट उन व्यक्तियों को भी पनिश कर सकता है जो लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट 2 टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट पावर्स देन, एक कि अपने कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट करता है उसके लिए पनिशमेंट करना, और लोअर कोर्ट्स का यदि कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है। सो दिस इज व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड under article 129. Next question is कि what is meant by doctrine of stare decisis। stare decisis का डॉक्ट्रिन आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाकी सभी कोर्ट पे बाइंडिंग इन नेचर है। यदि कोई भी जजमेंट आता है तो जनरली उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रेशियो डिसेंडी एंड सेकेंड ओबाइटर डिक्टा। जो रेशियो डिसेंडी है दैट इज द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, और ये बाइंडिंग होता है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। बट जो ओबाइटर डिक्टा है दैट इज जनरल ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज नॉट बाइंडिंग। तो
द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस ये स्टेट करता है कि हायर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर अंडर आर्टिकल 141 दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट का जो रेशियो डिसेंडी पार्ट है वो बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में दिया गया है। आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर कर सकता है, कोई भी डिसीजन कर सकता है नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एनी ऑर्डर। ये पावर जो है दैट इज एन इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ये आर्टिकल 142 में दिया गया है। नेक्स्ट अब हम 3 टाइप के पिटीशन देखेंगे जो एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। आप सबने सुना होगा SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन। अब हम इन तीनों में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो आवर fourth question is that what is the difference between special leave petition and review petition। तो स्पेशल लीव पिटीशन का प्रावधान आर्टिकल 136 में दिया गया है और आर्टिकल 136 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर सकती है कोई भी अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल, किसी भी कोर्ट ऑल ओवर इंडिया, कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, का कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट को हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है अंडर स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट विल एक्सरसाइज ओनली इन केस इट इज नेसेसरी टू डू जस्टिस। यदि न्याय हित में ये होगा तभी सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सरसाइज करेगा। बट एपीलिएट जुरिस्डिक्शन और स्पेशल लीव पिटीशन में अंतर ये है कि एपीलिएट जुरिस्डिक्शन इज अ राइट ऑफ द पार्टी। एपीलिएट जुरिस्डिक्शन राइट है, अधिकार है उस पार्टी का। बट स्पेशल लीव पिटीशन इज नॉट द राइट ऑफ द पार्टी, वो अधिकार नहीं है, वो डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। यदि सुप्रीम कोर्ट को न्याय हित में वो लगेगा तो वो उसे एंटरटेन कर सकता है। बट वन एक्सेप्शन इज देयर, इन केस यदि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई कोर्ट बना है तो उसके ऑर्डर या डिसीजंस पे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल नहीं किया जा सकता है। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 136 इटसेल्फ। तो स्पेशल लीव पिटीशन समझ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन 137 आर्टिकल 137 में दिया गया है और ये रिव्यू पिटीशन होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन का पुनरावलोकन कर सकता है, बट ये तभी किया जाएगा जबकि कोई ऐसा नया एविडेंस आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, या कुछ ऐसा है विच इज एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, सामने से ही देखने से लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं, तो उस केस में रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है। तो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिव्यू करता है, जबकि SLP में, स्पेशल लीव पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे कोर्ट का डिसीजन, ऑर्डर या जजमेंट रिव्यू करता है। Now, one more type of petition has come up, that is called curative petition। एक और petition आया है जो exclusively सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है और वो है curative petition। ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था। तो ये एक केस लॉ के बेसिस पे एस्टैब्लिश किया गया है, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन आफ्टर फाइनल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
यदि ये स्टैब्लिश किया जाता है कि देयर वाज अ वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत फॉलो नहीं किया गया था कोर्ट के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब कि जज साहब बायस्ड होंगे या बोथ साइड हैज नॉट बीन हर्ड। तो इस केस में और ऐसा हो कि लग रहा हो कि देयर इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, कि प्रोसेस ऑफ कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यदि ये कंडीशंस हैं तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब क्यूरेटिव पिटीशन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ही फाइनल जजमेंट का फिर से एक पुनरावलोकन के लिए पिटीशन है, यानी सुप्रीम कोर्ट इज इटसेल्फ अगेन वंस मोर रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन, तो इसके लिए इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस एस्टैब्लिश की गई है। वो गाइडलाइंस कहते हैं कि ये कंडीशंस जो मैंने कहा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन हुआ हो या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हुआ हो, तो एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा एक सीनियर एडवोकेट के द्वारा कि दिस जजमेंट हैज़ गॉट दीज डिमेरिट्स, कि ये सारी खामियां हैं उसमें। प्लस उसे चेक किया जाएगा बाय 3 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लस वो जजेस जिन्होंने इस मैटर में डिसीजन दिया था। और यदि लगता है कि इट हैज़ बीन फाइल्ड जस्ट टू डिले द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, उसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो क्यूरेटिव पिटीशन का और उसमें कोई मेरिट नहीं है, तो एग्जम्पलरी फाइन का भी प्रावधान रखा गया है। तो फ्रेंड्स, क्यूरेटिव पिटीशन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी देती है कि यदि कहीं से भी कोई भी तरीके से कुछ भी गलती रह गई हो तो न्याय हित में कार्य किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस जिसका हमने आज आंसर ढूंढा। फर्स्ट कि व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर एज एविडेंस टेक किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। दूसरा हमने देखा व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस मींस कि सुप्रीम कोर्ट का या हायर कोर्ट का डिसीजन लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होता है और रेशियो डिसेंडी वाला जो पार्ट है दैट इज बाइंडिंग। थर्ड क्वेश्चन जो हमने देखा कि व्हाट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा था एसएलपी और रिव्यू पिटीशन में क्या अंतर है। तो स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 में फाइल होता है और रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 में फाइल होता है। स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट किसी भी दूसरे कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का कोई भी ऑर्डर या डिसीजन चेक कर सकता है अपील की तरह, बट दिस इज अ डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट द राइट ऑफ पार्टी। ये डिस्क्रिशन है, उनका अधिकार नहीं पार्टीज का, और इसमें आर्म फोर्सेस रिलेटेड कोर्ट्स के डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिव्यू करता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 137, एंड क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप। ये रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में डिसाइड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही न्याय हित में एक बार फिर से अपने जजमेंट को चेक कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन हुआ हो या अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हुआ हो। थैंक यू फ्रेंड्स।